आज 24 तारीख हो चुकी है, शुक्रवार। आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में आज भी जारी है। दुनिया भर से बहुत सारे मेल आए, लोगों ने पूछा सबके अलग अलग क्वेश्चन की सर क्या यह आंदोलन सही है या गलत है। तो दिल्ली के इस आंदोलन पर हम आखिरी में बात करेंगे कि यह आंदोलन आज सही है या गलत है। लेकिन सबसे पहले एक बात बताऊं कि आंदोलन, तो मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के अंदर, विश्व में अगर कोई भी आंदोलन होता है तो हम उसको गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि आंदोलन कब होगा जब उसकी कोई वजह होगी। वजह से ही क्या होता है, दुनिया का कोई भी आंदोलन की शुरुआत होती है। मैं बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूं, मैं बात दिल्ली की ही नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि जो पहला स्टेप होगा, कहीं ना कहीं तो अन्याय हुआ होगा, कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, तभी आंदोलन होता है। आप लोगों की मांग किसी व्यक्ति से नाराज, किसी समाज से नाराज, देश से नाराज, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, यानी कि आंदोलन की शुरुआत होती है। तो जो शुरुआती स्टेप, जो पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है, वो दुनिया के किसी भी आंदोलन का हम कह ही नहीं सकते कि गलत होता है। लेकिन सेकंड स्टेप क्या होता है, क्या दुनिया के अंदर जो आंदोलन रखा गया है, क्या सेकंड स्टेप के अंदर भी मांग वही है या वो मांग हल्की सी चेंज हो चुकी है। कैसे, जैसे कुछ लोग आंदोलन रखते हैं, आज आप नीट का एक आंदोलन लगाओ जिसमें पूरे देश भर के लोगों को गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा होनी चाहिए, चाहे मैं इसको सही कहूं, गलत कहूं या आपकी कोई भी राय हो, इसका मतलब गलत तो हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, तो आंदोलन बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होता है, दुनिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। और सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। आप हमेशा अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। तो दुनिया भर से लोगों ने क्या किया, बच्चों को सपोर्ट किया कि भाई आज ये किसी के बच्चे के साथ हुआ है, कल ये हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो दुनिया भर से सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। तीसरे चरण में क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग से कह देते हैं कि नहीं, हम तो पॉलिटिकल के खिलाफ है, भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ है, तो प्लीज, हमारा नफरत किससे है, हमारी नफरत गवर्नमेंट से ही तो है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने ही किया। तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, देश के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं एक पार्टी को छोड़ के। हमेशा किस पार्टी को छोड़ के, जिस पार्टी के विरोध में आप लोग आंदोलन करते हो वो पार्टी आपके साथ नहीं आती, लेकिन दुनिया भर से धीरे 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 पार्टियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं, सपोर्ट करना शुरू हो जाती हैं। बेशक उनका मकसद दुनिया के आपके आंदोलन के लिए नहीं होता, वो राजनीतिक फायदे के लिए आपसे जुड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जुड़ना चाहिए। इस तीसरे चरण में भी बिल्कुल सही है, हम इसको गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के अपोजिशन पार्टी का लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है, उस हर व्यक्ति का फर्ज बनता है आंदोलन को सपोर्ट करना। तीसरे चरण तक भी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। जैसे आप चौथे स्टेप पर आ जाते हो किसी भी आंदोलन के, हम नीट के ऊपर नहीं लेंगे, हर आंदोलन के चौथे स्टेप में क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं, अब राजनीति शुरू हो जाते हैं, आपके मुद्दे को हटा दिया जाता है, हजारों मुद्दे शुरू कर दिए जाते हैं, ये भी गलत था, वो भी गलत था, ये भी गलत था। अब यहां पर राजनीति होना शुरू हो जाते हैं। इसी में बहुत सारे असामाजिक तत्व ऐसे आते हैं जिनको पता होता है कि ये सही मंच है, इस मंच से क्या होगा, देश उनको सुनेगा। तो आप तो यार उनको अच्छी भावनाओं से बुलाते हो, मतलब जो भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका आंदोलन खराब हो। अगर मैं भी कल आंदोलन करूंगा, मैं भी कोई बात रखूंगा, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा आंदोलन खराब हो। लेकिन मैं देखता हूं कि यार व्यक्ति मेरे सपोर्ट में आते हैं, बहुत फेमस लोग हैं, इनको लोग सुनते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, आपका मंच इस्तेमाल करके एंटी इंडिया बातें शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कई टाइम से उनके अंदर जहर भरा हुआ है जिसको वो निकाल नहीं पा रहे हैं। आज उसको पता है कि इस स्टेज को क्या है, पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन वो एक पल के लिए ये भूल जाते हैं कि यार ये बच्चे इतने वक्त से, आज हम नीट के ऊपर एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं कि इतने टाइम से बैठे हुए हैं, लोग अपने घरों से आए हुए हैं, लेकिन मैं इस तरह का जहर उगलूंगा किसी के धर्म को लेके, देश की आजादी को लेकर, इस बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, उन्हें से कोई मतलब नहीं है भाई। वो 2-4 घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, उसके बाद वो कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन उनके कहे हुए शब्दों से क्या होता है, जो वहां ईमानदारी से लोग बैठे हुए हैं उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि देश तो सब क्या बोलेगा, देश उसको नहीं बोलेगा, देश आपको बोलेगा, हमको बोलेगा कि तुम्हारे मंच में कैसे लोग आ रहे हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि यार आप आकर एंटी इंडिया बातें करो, आप हमारे देश को गालियां दो, आप हमारे देश की सेना को गालियां दो। इसी का क्या होता है, धीरे धीरे आंदोलन कमजोर होना शुरू होता है। यह हर आंदोलन का है यार, दुनिया के अंदर आंदोलन तब तक आंदोलन रहता है जब तक आपका जो पहला स्टार्टिंग का गोल है, आपकी मांग है, अगर वो मांग आखिरी वक्त तक नहीं बदलती तो दुनिया का सबसे सक्सेस आंदोलन होता है। लेकिन 99% केसेस में क्या हो जाता है,
ये सब चीजें धीरे धीरे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और 5 आते हुए क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम फिर आते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये जो आंदोलन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आंदोलन की जो वजह है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि आंदोलन की वजह बिल्कुल गलत है। आंदोलन की वजह 100% सही है। भ्रष्टाचार, अगर नीट के पेपर लीक हुए तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है ना यार। दुनिया का कोई भी आतंक शुरू होता है वो भी भ्रष्टाचार से ही होता है। दुनिया का कोई भी जंग जो होती है वो भी भ्रष्टाचार से ही होती है। तो ये नीट के पेपर भी क्या है, हमारा सिस्टम का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसमें जो भी लोग दोषी हैं, सबसे निचले वर्ग से लेकर सबसे पावरफुल में बैठे हुए चेयर पर, वो सब दोषी हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा ये चीज होना चाहिए। अब लेकिन इस आंदोलन के पीछे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये आंदोलन बिल्कुल सही है, गलत, हम उसके ऊपर भी आते हैं। अब आपने देखा कि इतिहास में पहली बार, मैंने जब से देखा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि देश के अंदर चर्च से बहुत सारी सिस्टर्स भी आ गई, बहुत सारे फादर भी आ गए सपोर्ट में, दुनिया भर के लोग आने शुरू हो गए। कितनी अच्छी बात है यार। मतलब आज हमारे देश के इतने लोग जुड़ गए, लेकिन क्या सच में ये जो जुड़े हैं या इस मूवमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, या इस आंदोलन के जरिए ये किसी और चीज को दबाना चाहते हैं, ये देश के लोगों को समझना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया के अंदर क्या होता है, कोई भी आंदोलन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा, फंड। ये मैं मान ही नहीं सकता कि धरती का कोई भी आंदोलन भूखे पेट किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी आतंकवादी हमला बिना पैसे के किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी अराजकता, जो बोलते हैं ना हम लोग प्रोपेगेंडा, वो बिना पैसों के नहीं करी जा सकती। तो फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ ये आंदोलन, दूसरी तरफ क्या है जो शायद आम लोगों को नहीं पता, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता, कि देश के अंदर FCRA कानून के अंदर संशोधन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी वजह है। अब लोग बोलेंगे यार ये FCRA कानून और ये नीट का पेपर, ये देश के अंदर आंदोलन, और बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि चर्च के फादर सिस्टर सब यहाँ पर आ गए। बहुत टाइम से संसद के अंदर, संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। तो ये FCRA क्या बल है? देखो, सब आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे NGO बने। NGO हमेशा समाज सुधार के लिए बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, NGO अच्छा काम करती हैं, उन बच्चों को शिक्षा देती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, उन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं जिन लोगों को सच में मदद की जरूरत है। इसके लिए क्या है, दुनिया भर के अंदर NGO बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है उन NGO में पैसा कहाँ से आता है? यार NGO तो चलेंगे नहीं ना एकदम से। अगर NGO भी किसी की मदद कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से पैसा आता है। तो देश के बहुत सारे लोग क्या NGO को मदद करते हैं, जैसे आप लोग भी करते होंगे यार। बहुत सारे लोग देखो खाना खिलाते हैं, तो आप भी, जितने भी हमारी है, हम अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई 100 रुपए देता है, कोई 1000 रुपए देता है, कोई लाख रुपए देता है, देश के लोग देते हैं। लेकिन क्या है, इन्हीं NGO के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों से भी पैसा आता है। तो इसी के लिए क्या है FCRA कानून। क्या वो पैसा जो आ रहा है सच में लोगों की भलाई के लिए आ रहा है? क्या सच में इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की मदद करी जा रही है, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं, उस हर व्यक्ति की मदद करी जा रही है जिसको सच में ग्राउंड में जरूरत है? तो इस चीज का पूरा ध्यान रखने के लिए एक कानून है FCRA। मतलब विदेश से जो पैसा आ रहा है वो कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? अब आप बोलोगे यार कि पैसा तो कोई भी दे रहा हो, इससे सरकार को क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है यार, भाई पैसा दे रहा है तो सरकार को क्या मतलब है? कम से कम भलाई के लिए तो दे रहा है। ये तो सवाल मेरा भी होना चाहिए, मुझे भी गुस्सा आना चाहिए इस चीज में। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे देश के बहुत सारे बच्चे, इन्हीं नीट के बच्चे या देश का कोई भी बच्चा, एक पल के लिए एक बच्चा ये सोचो कि आज आपको कोई भी व्यक्ति मदद करता है। बहुत सारे होते हैं, किसी ने आपको कोई मोबाइल गिफ्ट कर दिया, किसी ने आपको पैसों से मदद कर दी, किसी ने कपड़े से मदद कर दी। जैसे आप अपने घर में जाओगे तो आपके मम्मी पापा या घर के जो भी बड़े लोग पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा ये मोबाइल तुझे किसने दिया? बोलेंगे बेटा ये पैसे तुझे किसने दिए? ये तेरे पास जो नए कपड़े आए हैं तुझे किसने दिए? ये हर परिवार, हिंदुस्तान के हर परिवार का सवाल होगा अपने बच्चे से। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को ये जानने का पूरा अधिकार है कि मेरे बच्चे को अगर आज किसी ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो वो व्यक्ति कौन है जिसने मेरे बच्चे को मोबाइल गिफ्ट किया है। इस मोबाइल गिफ्ट करने के पीछे उस व्यक्ति की क्या वजह है? क्या वो व्यक्ति सच में अच्छा है, उसने सच में मेरे बच्चे की मदद करी है, या मेरे बच्चे का वो इस्तेमाल करने वाला है भविष्य में? ये हर परिवार का होता है ना यार, सबका ही होगा। तो अब हम देश को ले लेते हैं, देश भी हमारा एक परिवार है। तो ऐसे ही क्या है, जब देश के अंदर बाहर से पैसा आता है NGO के अंदर, तो हमारी देश ये देखती है कि जिस NGO में पैसा आया है
वो पैसा देने